गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 9th, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक अलंकार, डिस्क्रिप्शन अलंकार के भेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य अर्थ होता है किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। अर्थात उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और तुलना करने के उपरांत उनमें समानता व्यक्त की जाती है। अर्थात इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी प्रस्तुत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के साथ में समान गुणधर्म के आधार पर समानता व्यक्त की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब उपमा अलंकार में एक वस्तु प्रस्तुत वस्तु उपमेय होती है और दूसरी अप्रस्तुत वस्तु उपमान होती हैं। उन दोनों के बीच में एक गुण समान रूप से पाया जाता है और उसके आधार पर फिर समानता व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, ये उपमा का उदाहरण है। तो इसमें प्रस्तुत वस्तु मुख है जिसको उपमेय कहेंगे और अप्रस्तुत वस्तु उपमान है जिसको अपन उपमान कहेंगे। तो मुख उपमेय उपमान चंद्रमा के बीच में जो समान गुणधर्म कांतिमय है उसके आधार पर समानता व्यक्त की जा रही, मतलब मुख को चंद्रमा के समान माना जा रहा है। आगे देखते हैं उपमा के अंग। उपमा अलंकार के निम्न 4 अंग होते हैं, जिनमें पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान गुणधर्म, चौथा वाचक शब्द। इस प्रकार से उपमा के 4 अंग हुए हैं, उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म और वाचक शब्द। इनके बारे में अध्ययन करते हैं। उपमेय कि जिसका वर्णन किया जाता है या जो प्रस्तुत वस्तु होती है उसको उपमेय कहते हैं। कि जो हमारे सामने प्रस्तुत वस्तु है या जिसको उपमित किया जा रहा है उसको उपमेय कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में मुख्य उपमेय होगा। दूसरा है उपमान कि जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु उपमेय की समानता व्यक्त की जाती है, दर्शाई जाती है, उसको उपमान कहते हैं। तो उपमान से मतलब हुआ कि उपमेय को जो उपमा दी जाती है, जो उपमेय होता है उसको अपन जिसकी उपमा देते हैं उसको उपमान कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में चंद्रमा, उपमेय जो मुख था उसको चंद्रमा की उपमा दी जा रही थी, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे उपमान होगा। अगला है गुणधर्म, जो गुण उपमेय तथा उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है, इसको समान गुणधर्म कहते हैं। मतलब कि उपमेय और जो उपमान होगा उन दोनों में एक गुण ऐसा होगा कि समान रूप से पाया जाता है, वो समान गुणधर्म कहलाता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में मुख उपमेय था, चंद्रमा उपमान था। अब इन दोनों के मध्य में जो कांतिमय गुण था वो दोनों में पाया गया था, इसलिए इसको समान गुणधर्म कहेंगे। अगला है वाचक शब्द, कि समान गुणधर्म को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। कि जो उपमेय और उपमान में जो गुण समान रूप से पाया जाता है, अब उसको व्यक्त करने वाला जो शब्द होगा उसको अपन वाचक शब्द कहेंगे। जैसे उपयुक्त उदाहरण में सा। अब देखते हैं उपमा अलंकार के वाचक शब्द, कि उपमा अलंकार में समान गुणधर्म को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सा, सी, सम, सदृश, जैसा, सरिस, जो, जैसा, जैसे, ये सारे उपमा के वाचक शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे उपमा के भेद। तो उपमा अलंकार के निम्न 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला है पूर्ण उपमा अलंकार, कि जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंगों का समावेश होता है। मतलब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म जिस उपमा अलंकार में पाए जाते हैं उसको पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। पूर्ण उपमा का मतलब होते हैं पूरे अंग विद्यमान हो। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, जैसे, तो इसमें उपमेय हुआ प्रातःकालीन नभ, उपमान हुआ शंख, वाचक शब्द हुआ जैसे और समान गुणधर्म हुआ नीला। तो ये चारों अंग विद्यमान है इसमें, इसलिए इसमें इस काव्य पंक्ति में पूर्ण उपमा अलंकार होगा। अगला है लुप्त उपमा अलंकार, यदि जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो, गायब हो, उसको लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कमर सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। तो पहली जो आदि पंक्ति है कमल सदृश कोमल हाथों ने, इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। और आदि लास्ट वाली जो पंक्ति है झुका दिया धनु वज्र कठोर, इसमें लुप्त उपमा अलंकार होगा। जैसे इसमें उपमेय धनु है, धनुष, उपमान है वज्र और समान गुणधर्म है कठोर। वाचक शब्द लुप्त हो रहा है, इसलिए इसको लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। अगला है मालो उपमा अलंकार,
मालोपमा अलंकार में क्या होता है कि एक उपमेय होता है और उस एक उपमेय के कई उपमान होते हैं, मतलब एक उपमेय को कई उपमानों से उपमित किया जाता है। तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस उपमा अलंकार में एक ही उपमेय के कई उपमान हो उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश ध्वल है। तो इस काव्य पंक्ति में माँ शारदा जो है एक उपमेय है और इस माँ शारदा उपमेय को कई उपमानों से उपमित किया जा रहा है। जैसे तुषार कुंद हीरे, मतलब माँ शारदा को तुषार कुंद हीरे के समान ध्वल बताया गया है, इसलिए इसमें मालोपमा अलंकार होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये उपमा के अंग हुए हैं 3, ये उपमा अलंकार हुआ। धन्यवाद।